नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज कई सारी न्यूज़ निकल के आ रही है मार्केट में, जो कि कल की मार्केट पे इंपैक्ट डालते हुए देखने को मिल सकती है। और मार्केट में इस समय जो मूव चल रहा है, काइंड ऑफ साइडवेज ही हम लोग को मार्केट देखने को मिल रही है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आप BTST होल्डर है तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग की निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी तो हम लोग को आज थोड़ी बहुत पॉजिटिव देखने को मिली थी। सेंसेक्स क्लोज होते होते थोड़ा सा निगेटिव हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को मिला था। IT सेक्टर हम लोग को निगेटिव देखने को मिला था और BSE स्मॉल कैप भी हम लोग को निगेटिव देखने को मिले थे। वहीं पे अगर हम लोग बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ठाक पॉजिटिव थी, लेकिन क्लोजिंग इसकी भी कुछ खास बहुत अच्छी देखने को नहीं मिली थी। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर हम लोग देखा जाए तो मार्केट में अभी फिलहाल के लिए क्या चल रहा है, उतार चढ़ाव चल रहा है। यानी कि मार्केट उठता है, फिर नीचे आता है, फिर उठता है, फिर नीचे आता है। यानी कि ओवरऑल आज फ्लैट क्लोजिंग होते हुए हम लोग को मार्केट देखने को मिली है। चाहे हम लोग सेंसेक्स की बात करें, चाहे निफ्टी की बात करें, दोनों ही हम लोग को फ्लैट देखने को मिली। वहीं पे हम लोगों के जो TCS और HCL टेक्नोलॉजी थे, ये हम लोगों के आज टॉप लूजर में हम लोग को देखने को मिले। यानी कि इनके जो हम लोगों का इनका जो मूव था मार्केट में आज इतना खास देखने को नहीं मिला। वहीं पे सेक्टोरियल फ्रंट पर ऑटो इंडेक्स जो था वो 1.3% बढ़ते हुए हम लोग को देखने को मिला। अब एक बारी चर्चा कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या बात की थी मार्केट से रिलेटेड, कि क्या होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोजिंग के। तो 25,916 के आसपास क्लोजिंग देते हुए देखने को मिला था। और मैंने कल बताया था कि देखो भाइयों, यहाँ पे 25,850 का लेवल जो था अभी तक मार्केट में हर्डल बना हुआ था। तो मार्केट को एटलीस्ट 25,900 के ऊपर टिकना काफी ज्यादा जरूरी था, ताकि यहां से एक बढ़िया पॉजिटिव और फ्रेश मोमेंटम आते हुए देखने को मिल जाए। आपने 2 दिन पहले वाली अगर वीडियो चेक किया होगा तो उसमें हम लोगों ने OI डाटा के ऊपर चर्चा किया था। OI डाटा के अकॉर्डिंग 2 एरिया ऐसे थे जहां पे काफी सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए थे। एक था 25,850 का लेवल और दूसरा लेवल जो था वो था हम लोगों का 26,000 का लेवल। यानी कि इन 2 लेवल्स पे काफी सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए थे। इनको तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है मार्केट के लिए। अगर इसको तोड़ता है तो एक फ्रेश पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगी। और आज के दिन क्या होते हुए हम लोग को देखने को मिला, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, फ्लैट टू गैप अप का व्यू था मेरा, और वैसी ही मार्केट हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिली। मार्केट हम लोग को गैप अप ओपनिंग करते हुए देखने को मिली और डायरेक्टली ये पहुंची कौन से लेवल पे, 26,000 के लेवल पे। और मैंने बोला था 26,000 का लेवल तोड़ना जरूरी है। अगर स्ट्रेंथ नहीं रही, अगर तोड़ने में कामयाब नहीं रहा, तो यहीं से ही मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे भी आ जाएगी। कहां तक, 25,900 के लेवल तक आते हुए हम लोग को फिर से देखने को मिल सकती है। वैसा हुआ, गैप अप के साथ ही मार्केट हम लोगों की 26,000 के लेवल पर पहुंची। और स्ट्रेंथ ना होने के कारण प्लस मार्केट में कुछ निगेटिव न्यूज थी, उनके कारण मार्केट यहां से नीचे आते आते हम लोगों की फिर से 25,900 के लेवल पे आए। यहां से फिर से रिजेक्शन ली और हम लोगों को एट द एंड क्लोजिंग मिला 25,945 के आसपास। देखिए क्लोजिंग ठीक ठाक हम लोग को देखने को मिली, लेकिन जब तक 26,000 का लेवल नहीं तोड़ देता है मार्केट, हम लोगों के लिए ये एक निगेटिव ही साइन बना हुआ है। यानी कि मार्केट में एक बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम हम लोग को 26,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि भाई देखिए 60,500 के लेवल, या बोल सकते हैं 60,600 के लेवल के ऊपर टिकता है तो ये 60,800 से 61,000 के लेवल तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी से आज काफी जुड़ी हुई निगेटिव खबर निकलते आते हुए हम लोग को देखने को मिली। उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे और उसका असर भी हम लोगों को मार्केट में देखने को मिला। मार्केट ने ठीक ठाक क्लोजिंग तो दी। मार्केट हम लोग की पूरी कोशिश की कि भाई 60,800 के लेवल तक जाए, लेकिन हम लोग को 7,046 के लेवल के आसपास जाते हुए देखने को मिली। अब ये मार्केट में जो रुकावट बनी है उसके क्या क्या कारण है, उस पर भी एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके कई सारे कारण निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला तो बड़ी वजह है प्रॉफिट बुकिंग। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो IT और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है और रियल एस्टेट शेयर जो है वो सारे अभी फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने निचले स्तर से बाइंग की थी। अभी मार्केट में जो उछाल आई थी थोड़ी बहुत, उसमें वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हम लोगों की जो तेजी है वो थमते हुए हम लोग को देखने को मिली। हालांकि आज भी हम लोगों को पॉजिटिव ही क्लोजिंग देखने को मिली है। सेंसेक्स 208 अंक तक चढ़कर हम लोग को देखने को मिला है। वहीं पे निफ्टी हम लोग को 67 पॉइंट हम लोग को अंक बढ़कर देखने को मिला है। दूसरा हर्डल बना हुआ है, मार्केट के ऊपर नहीं जा पा रही है क्योंकि रुपए में हम लोगों की गिरावट दर्ज की गई है। आज भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे गिरकर आज रुपया 90.62 पर आते हुए हम लोग को देखने को मिला है। अब इसकी ओपनिंग तो हुई थी 90 रुपए 56 के आसपास
और इसमें अगर गिरावट थोड़ी बहुत दर्ज की जाती तो फिर हम लोगों की यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट हम लोग की एक सकारात्मक मोमेंटम करते हुए देखने को मिलती, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग मिली है 90.62 के आसपास, यानी कि मार्केट अगर जब हम लोगों की रुपया है इसकी कीमत गिर के 90 के नीचे जाते हुए देखने को मिलेगी तो एक बढ़िया पॉजिटिव माहौल क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा। वहीं पे अमेरिकी बाजार भी आज कमजोर होते हुए हम लोग को देखने को मिले हैं, इनमें भी काफी भारी गिरावट देखने को मिली है, चाहे SP 500 की बात करें चाहे नैस्डैक की बात करें, ये सारे के सारे आज रेड रडार में ही देखने को मिले थे, इनमें भी काफी बढ़िया गिरावट दर्ज की गई थी, जिसकी वजह से ग्लोबली इंपैक्ट भी है वो भी कुछ खास देखने को नहीं मिला है, मार्केट हम लोग को निगेटिव देखने को मिला है। अब ये क्यों देखने को मिला है, क्योंकि आपको याद होगा कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके जॉब्स डेटा आने वाले हैं और वो डेटा जो है वो उम्मीद से कमजोर देखने को मिले हैं। अब कमजोर डाटा है, जैसे कि मैंने बोला था कुछ भी अगर निगेटिव डाटा आता है तो मार्केट में ये हम लोगों के इंडियन मार्केट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हुए नहीं देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल जो हम लोग की मार्केट थी वो हम लोगों को साइडवेज देखने को मिली। अब कैसे इंपैक्ट डाला इसने, क्योंकि अमेरिकी बाजार हम लोग को गिरावट करते हुए देखने को मिला, इसीलिए आईटी सेक्टर जो है वो हम लोग का निगेटिव रहा। अब आईटी सेक्टर निगेटिव रहा तो वो निफ्टी को जो ऊपर जा सकती थी, पॉजिटिव थोड़ी बहुत न्यूज थी कल जो ऊपर जा सकती थी, उसको रोकने में कामयाब रह गया और मार्केट की ओवरऑल जो मूव थी वो साइडवेज ही हम लोग को देखने को मिली। चौथा सबसे बड़ा रीजन हम लोग का ये बताया जा रहा है कि मार्केट आज जो साइडवेज रही है, मार्केट जो ऊपर नहीं जा रही है, उसकी सबसे बड़ी रीजन है कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कच्चे तेल की कीमत काफी ज्यादा ऊपर जा रही है, हालांकि कल थोड़ा सा स्थिर देखने को मिली थी, लेकिन आज उसमें बढ़त दर्ज की गई है, करीब 0.76% बढ़कर 69.32 अमेरिकी डॉलर के आसपास हम लोग को देखने को मिल रही है। अब कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भारत के मुद्रास्फीति यानी कि जो खर्चा है उसको बढ़ाती है और इससे हमारी इंडेक्स भी प्रभावित होती है। वहीं पे 26,000 का स्तर, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, 26,000 का जो लेवल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और ये काफी ज्यादा मजबूत स्तर है। इसको अगर तोड़ता है तो 26,300 से 400 के लेवल तक जाते हुए देखने को मिल सकता है, या फिर 26,600 के लेवल तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा मार्केट, तब तक हम लोगों के लिए मार्केट में ये एज अ हर्डल काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं, काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है जो कि कल की मार्केट पे बहुत ज्यादा असर डालते हुए देखने को मिल सकती है। सबसे पहला जो हम लोगों के लिए एक नेगेटिव न्यूज निकल के आ रही है वो है नेशनल वाइड बैंक स्ट्राइक, यानी कि जो बैंक कर्मचारी हैं उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है। कल के दिन 12 फरवरी को वो हड़ताल करने का प्लान कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, देखिए काफी सारी वजह है। शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करूं आपको तो देखिए उनको मिलती है हफ्ते में एक छुट्टी, और सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को भी अगर काउंट कर लिया जाए तो उन दिनों भी छुट्टी रहती है। तो सबसे पहला उनका रीजन यही है कि भाई हफ्ते में कम से कम से 5 दिन हम लोग को ऑफिस जाना पड़े, 2 दिन की छुट्टी जो है वो मैंडेटरी कर दे। वहीं पे अगर हम लोग बात करें सेकेंड प्रॉब्लम की, एक और प्रॉब्लम उनकी चल रही है कि देखिए कर्मचारियों से काम ज्यादा करवाया जा रहा है, जबकि यहां पे हम लोगों का जॉब के लिए सीटें खाली पड़ी है। वहां पे नए कर्मचारी को लाया जा सकता है लेकिन उनको सरकार नहीं ला रही, उसके बदले क्या करवा रही है, जो पुराने कर्मचारी हैं उनसे ही उन पे काम का ज्यादा बोझ डाल दिया जा रहा है और उनसे ही वो काम भी कराया जा रहा है जो नए कर्मचारी आके कर सकते हैं और वो बोझ हल्का हो सकता है। तो ऐसे करके कई सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हड़ताल करने का प्लान किया है। कल के दिन ये हड़ताल होगा। अब इससे असर क्या पड़ सकता है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा आपके बैंक निफ्टी पे। देखिए SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूसीओ बैंक जैसे सरकारी बैंकों ने पहले ही एक्सचेंज को सूचित किया है कि उनकी सेवाएं सीमित रूप से प्रभावित हो सकती हैं और बैंकिंग ऑपरेशन में रुकावट से निवेशकों का सेंटिमेंट्स प्रभावित होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें, भारत का नया CPI डाटा यानी कि न्यू इन्फ्लेशन डाटा जो है वो जारी करने वाली है और ये डाटा हम लोगों को कल के दिन हम लोग को देखने को मिलेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना रहेगा, सांख्यिकी मंत्रालय ईयर बेस्ड में बदलाव के साथ नए आंकड़े पेश करेगा। अगर महंगाई के आंकड़े अनुमान से ज्यादा आते हैं तो यह बाजार के लिए एक निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है और मार्केट में गिरावट फिर से देखने को मिल सकती है, क्योंकि इससे भविष्य में RBI द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं कम हो जाएंगी। देखिए RBI के द्वारा जो
ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं पहले ही की गई थी, वो ऑलरेडी हम लोगों की न्यूट्रल ही चल रही थी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए थे। दूसरा, कल ये जो सीपीआई का डाटा आने वाला है, ये बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये निगेटिव आया तो भविष्य में जो हम लोग की ब्याज दरों में कटौती की जो संभावनाएं बन भी रही थी वो भी खत्म हो जाएंगी। तो मार्केट में ये बहुत बड़ा निगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। तो कल की न्यूज पे ये ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। और अभी हम लोग इसको टेक्निकल माध्यम से भी समझेंगे कि कहां पे आपकी एंट्री सही बन सकती है और कहां पे आपको संभल के चलना है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें, भारत बंद आह्वान देते हुए हम लोग को देखने को मिला, यानी कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने कल भारत बंद का आह्वान दिया है। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? यदि परिवहन और लॉजिस्टिक में बड़े पैमाने पर रुकावट आती है तो इसका डायरेक्टली असर जो है वो ऑटो और एफएमसीजी और कंजप्शन स्टॉक जैसे हम लोगों के जो इंडेक्स है इन पे पड़ते हुए हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें काफी निगेटिव निकल के आ रही है मार्केट में। वहीं पे अगर हम लोग बात करें अमेरिका में, तो वहां पे भी उनका डाटा जो था, उनका डाटा हम लोग को निगेटिव आते हुए हम लोग को देखने को मिला था। अब फिलहाल के लिए अमेरिका में रिटेल सेल और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का असर ग्लोबल मार्केट पर दिखेगा, जिससे भारतीय बाजार की ओपनिंग भी प्रभावित होते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी पे हम लोग को ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे हम लोगों की मार्केट की दिशा तय करते हुए देखने को मिल सकती है। बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए कौन से देखने को मिल रहे हैं, 25,500 और 25,100, ये दो सपोर्ट लेवल काफी बढ़िया वर्क करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर मार्केट कल भी टिका रहता है 25,500 के ऊपर या 600 के ऊपर, तो हम लोगों को 26,000 तक मार्केट अगेन जाते हुए देखने को मिलेगी। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 26,000 का लेवल मार्केट तोड़े। अगर इसको तोड़ती है तो और ऊपर भी जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। वही चर्चा करें बैंक निफ्टी के ऊपर, तो 59,730 और 59,148, ये दो सपोर्ट रेंज काफी अच्छा वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो इस पे नजर रखना काफी ज्यादा जरूरी है। और मार्केट में अभी न्यू हम लोगों को लेवल जाते हुए कहां पे देखने को मिल सकता है, मार्केट 61,600 तक। एक बार इसकी टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं ताकि चीजें और भी आसानी से हम लोग को क्लियर देखने को मिले। चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने चार्ट ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग को फिलहाल के लिए देखने को मिला है। देखिए, क्लोजिंग हम लोग को 25,945 के ऊपर जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 25,900 के ऊपर ही टिकी रहे। अगर इसके ऊपर नहीं टिकते तो दिक्कत वाली बात है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट कहां पे जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है, वो है 26,000 का लेवल। यहां तक मार्केट ट्रैवल करते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है, और अगेन 26,000 से रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आते हुए देखने को मिल सकती है। अगर 26,000 के लेवल को तोड़ने में कामयाब रहती है तो 26,200 के लेवल तक और जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें, कल मार्केट अगर फिसलती है, क्योंकि काफी सारी न्यूज आने वाली है और उसमें कुछ निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है, तो मार्केट हम लोगों की डायरेक्टली 25,900 के लेवल को तोड़ेगी और यहां से एक फॉल देखने को मिल सकता है 25,800 या फिर बोल सकते हैं 25,700 के लेवल तक। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने को यह मिल रही है कि भाई इसमें एक ये न्यू रेजिस्टेंस क्रिएट करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि है 60,800 से 60,750 के बीच का। ये एक न्यू रेजिस्टेंस क्रिएट होते हुए हम लोग को मार्केट में देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट इसको तोड़ने में कामयाब रहती है, यानी कि 60,800 के लेवल के ऊपर जाती है, तो इसमें काफी बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है और 61,000 के लेवल तक भी हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 60,700 के लेवल के नीचे आती है या 60,750 के लेवल के नीचे आती है बैंक निफ्टी, तो हम लोगों को एक बड़ा फॉल फिर से देखने को मिल सकता है और मार्केट डायरेक्टली आ सकती है हम लोगों की 60,600 से 60,500 के लेवल तक। वहीं पे हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान कल गिफ्ट निफ्टी पे भी रहने वाला है कि इसकी ओपनिंग कैसी देखने को मिलती है। अगर इसकी ओपनिंग पॉजिटिव रही, सकारात्मक रही, तो ये भी मार्केट में काफी बढ़िया इंपैक्ट डालते हुए देखने को मिलेगी। एक बार अगर चर्चा करें कि मार्केट की ओपनिंग कैसी हम लोग को देखने को मिल सकती है, कल की ओपनिंग से रिलेटेड अगर बात करें तो कल मेरा व्यू थोड़ा सा फ्लैट टू गैप डाउन का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम लोग को पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलते हैं तो गैप अप भी ओपनिंग हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग को फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग का व्यू लग रहा है। बाकी आज की एनालिसिस वीडियो में इतना ही है। वीडियो कैसी लगी आपको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।